हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अराफात के मैदान में हूँ, सऊदी अरब का अराफात के मैदान में हूँ। अराफात का मैदान के बारे में थोड़ा आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। अराफात का मैदान में मैं हवा और आदम अलैहिस्सलाम, हमारी आदम अलैहिस्सलाम जो पहले आदम का जन्म लिया था, जिनकी जो हमारी माँ बाप है, अगर जो आदम और मैं हवा जो दो हमारी माँ बाप है, जिन्होंने ये मुश्किलात में मतलब जब जन्नत से निकाल दिया गया था, अल्लाह ताला की हुक्म से जन्नत से उनको निकाल दिया गया था। जन्नत से निकाल जाने के बाद इनको 40 साल बाद मैं हवा और आदम अलैहिस्सलाम दोनों ने यहाँ पे मुलाकात हुई। अल्लाह की रहमत की हिसाब से, अल्लाह की रहमत की नाज़िल से इन्होंने यहाँ पे उनकी जब दुआ कबूल हुई थी, क्योंकि ये जबले रहमत की पहाड़ जबले रहमत की पहाड़ जहाँ पे अल्लाह ताला ने जब कबूल किया था, उनके 40 साल बाद दुआएं की गई। जिद्दा में छोड़ दिया गया था मैं हवा को, और श्रीलंका में छोड़ दिया गया था हमारी आदम अलैहिस्सलाम को। 40 साल लगे ये दोनों को दुआ करते करते, अल्लाह से रोते रोते, अल्लाह के पास पछताते मतलब जो भी उन्होंने गलती कर लिया था उस गलती की गुनाह की माफ़ी मांगते हुए 40 साल लगे। 40 साल बाद अल्लाह की उनकी दुआएं कबूल हुई और ये दोनों जन को मिलन यहीं पे हुआ था, अराफात का मैदान में। अराफात का जबले रहमत की पहाड़ जो है, उसी पहाड़ में उनको मुलाकात कराया गया था। याद रखिएगा ये बात, जितने भी दुनिया का लोग है, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, पृथ्वी में जन्म लिया है, हर किसी को मरने के बाद दुनिया जब ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे हर किसी को लाया जाएगा। ये ऐसी बड़ी मैदान है जो इस पहाड़ में, इसका कोई, इस जो मैदान है ना, इस मैदान में कोई लिमिट नहीं है। इस मैदान में आप चल के कोई किनारा नहीं मिल सकता है। ये मैदान कहाँ से आई, किधर से आई, आपको कहीं पता नहीं चलेगा। उसका कोई किनारा नहीं मिलता, आपको कोई नहीं दिखेगा। तो चारों तरफ से अगर दूर दूर तक देखो, आपको कोई किनारा दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि ये पहाड़, ये जो मैदान है, इस मैदान में सारे मखलूक़ात के लोगों को, इस पृथ्वी में जितने भी दुनिया में लोगों ने जन्म लिया है, हर किसी को यहाँ पे लाया जाएगा। इसीलिए लाया जाएगा क्योंकि इनकी इंसाफ की तराजू यहीं पे होंगे। अगर आपने गुनाह किया है, तो आपको जन्नत नहीं, दोजख नसीब होगा, आपको जहन्नम की आग में जलना होगा। और अगर आपने जन्नत नसीब फरमाया, अगर आपने कुछ अच्छा नेक काम कमाया, तो यहीं से आपका इंसाफ होगी, आप जन्नत नसीब फरमाएंगे। मतलब उनकी तराजू, जब तराजू होता है ना, पल्ला, जिस पल्ले में आपको ज़्यादा आप नेक कमाया तो नेक आपको मिलेगा, अगर बदी कमाया तो बदी आपको मिलेगा। यहीं पे सबकी इंसाफ होने वाली है। जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो यहीं पे इंसाफ होने वाला है। ये इंसाफ के मैदान है, अराफात के मैदान है। इंसाफ की घुमा के देखिए कितनी बड़ी मैदान है, इसका कोई किनारा नहीं है। मैं आपको एक ही सीधा बात बोलूँगा, इसका कोई किनारा नहीं है। और यहाँ पर आने का बाद हर कोई, जैसे कि हाजी लोग आते हैं, हज करने आते हैं, अब हम लोग उम्रा करने आए तो हमें भी बुलाया गया, हमें भी यहाँ पर लाया गया है। जब उम्रा करेंगे, ये हमारी ग्रुप है जो आसाम से आए हैं, ये पाकिस्तानी भाईजान है जो गाइड कर रहे हैं हमें। इंशाल्लाह आपका नाम जानना चाहेंगे भाईजान? मोहम्मद अबू बकर। आप पाकिस्तान कौन सी जगह से भाईजान? मुल्तान से हो, और आप गाइड करते हो, हमें गाइड करेंगे। भाईजान बताइए इस अराफात के मैदान। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं, जबल रहमत वाले पहाड़ के दामन में ये मैदान। जोर से बोलिए भाईजान। हाँ, जोर से। इस वक्त मैदान अराफात के अंदर हम मौजूद हैं। मैदान अराफात, ये वो मैदान अराफात है। इस मैदान अराफात के अंदर जबल रहमत वाला पहाड़ है, जिसके दामन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में उतारा गया था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में उतारा गया और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जिद्दा में उतारा गया। दोनों 40 साल तक एक दूसरे से दूर रहे। 40 साल बाद जो उनकी आपस में मुलाकात हुई थी, इसी जबल रहमत वाले पहाड़ के दामन में हुई थी, और मैदान अराफात के अंदर उनकी दुआ कबूल हुई थी। 40 साल तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ किया करते थे। 40 साल बाद जो उनकी आपस में मुलाकात हुई थी, इसी जबल रहमत के दामन में हुई थी। अभी हम जबल रहमत के दामन की तरफ जा रहे हैं, तो हम वहाँ जाकर आपको जबल रहमत के पहाड़ की ज़ियारत करवाते हैं। ज़ियारत करेंगे। अच्छा, यहाँ पे भाईजान ये बात जानना चाहूँगा, हर हाजी को यहाँ पे क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि हर हाजी को, आप बोल रहे थे गाड़ी में बैठते टाइम अगर हेलीकॉप्टर भी, अगर कोई बीमार हो जाए तो हेलीकॉप्टर से भी लाया जाता है, कारण क्या है? का मेन रुकन है, हज का मेन रुकन है। अगर कोई हज के लिए आया है तो उसको वकूफ अरफा करना जरूरी है, अराफात के अंदर आना जरूरी है। अगर वो यहाँ नहीं आता तो उसका हज कबूल नहीं होगा। वकूफ अरफा करना जरूरी है हज के दौरान। तो आपने यहाँ पे हर हाजी को आना जरूरी है। अगर यहाँ पे कोई भी हाजी नहीं आ पाएंगे तो उनका हज कबूल नहीं होगा। अगर वो कितना भी बीमार हो, वो बिस्तर पे हॉस्पिटल में है, कहीं भी, अगर यहाँ पे आने का बाद अगर इस जगह में नहीं आएंगे तो उनका हज कबूल नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह के दरबार में, अराफात के मैदान में अल्लाह की दरबार हो लगेगी, जो आखिर की जब सब दुनिया खत्म हो जाएगी, तब ये
दरबार लगेगी और उस दरबार में हर किसी को जितना नेक कमाया वो नेकी मिलेगा, जितना बोधी कमाया इतने बदी मिलेंगे। तो ये अल्लाह की एक जगह है जहाँ पे ये दुनिया का ऐसा नहीं जो हिंदू मुसलमान हर किसी को आना होगा, है ना भाईजान, हर किसी को आना होगा। इस दुनिया का मखलूकत में हिसाब है, जो हर कोई भी यहाँ पे ही आना होगा, क्योंकि ये मैदान इतनी बड़ी है जहाँ पे देख यहाँ से लोग आते हैं। ये शायद इंडोनेशिया से आए हैं लोग, इंडोनेशिया से आए हैं। हेलो हाय सारे इंडोनेशिया से लोग आए हुए हैं जो अराफात के मैदान में। और आपको पता है इंडोनेशिया का सबसे बड़ी कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री, मुस्लिम कंट्री माना जाता है। इतनी अल्लाह को मानते हैं। हर बार जहाँ पे भी जा रहा हूँ इंडोनेशिया का लोग या तो मलेशिया का लोग यहाँ पे आके, हर देश से लोग आ रहे हैं, आके अपने अल्लाह की दरबार में आके अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांग रहे। तो कितनी बड़ी जगह है, अल्लाह ने हमें कबूल किया है ऐसी जगह में आने के लिए। उम्मीद करता हूँ हर एक मुसलमान को एक बार जरूर रही। अब हमारी पाकिस्तानी भाईजान मिले हैं, इतना अच्छा लगा उनसे उनका गाइड सुन के, बहुत अच्छा से समझाया भाईजान। क्या बोलते हो सर, हर मुसलमान को आना चाहिए कि नहीं चाहिए? अल्लाह पाक जरूर लेके आए जी, इंशाल्लाह। अल्लाह से मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जरूर लेके आएगा इंशाल्लाह। हज के मौके पर आए, उम्रे के लिए जब भी आए यहाँ जरूर आए इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको लेकर आएगा। जी। अल्लाह से मांगते रहें। जी। तो सुना, अल्लाह से मांगिए, अल्लाह से रोइए, आपको अल्लाह को बोलिए। आइए देखो, ये देखो सारे लोग इंडोनेशिया, मलेशिया, कहीं ना कहीं से आए हैं लोग, है कि कहीं ना कहीं से लोग आए हैं अपने अल्लाह से दुआएं मांगने के लिए, अल्लाह के पास, अल्लाह के दरबार में। क्योंकि इसी दरबार में एक दिन सबको आना है मरने के बाद, इसी दरबार में सबको खत्म, दुनिया जब खत्म हो जाएगी उसी दरबार में सबको आना है। तो देख सकते हो यहाँ पे कितनी बड़ी मखलूकात है। आप देखिएगा, ये देखो ऊपर के पहाड़, हम लेके जाएंगे आपको वहाँ पे। इतनी गर्मी जब होती है ना, तो अराफात के मैदान में आओगे तो पूरा खुला जगह, तो जहाँ पे आपको कहीं छाया नहीं मिलती, थोड़ा बहुत पेड़ है इसमें छाया नहीं मिलता है। इस गर्मी में देखो ये शरबत, वाटरमेलन, आई थिंक सो ना, वाटरमेलन का जूस, अनार का जूस, वाटरमेलन भी दिख रहा है। हाँ, ये अनार के जूस है। अनार की जूस 5 रियल में मिलता है ना, 5 रियल्स में मिलता है। यहाँ पे अनार का जूस दिया जाता है, अनार की जूस पी सकते हो। यहाँ पे आके अलग अलग जूस है। यहाँ पे ये देखो आइसक्रीम बेचा जाता है, देख रहे हैं, ये देखिए आइसक्रीम, मरहबा आइसक्रीम, क्या आइसक्रीम मिल जाता है भाईजान? आइसक्रीम मरहबा कंटेनर में लाया जाता है। देखो कंटेनर में लाया जाता है, खाना पीने का सामान, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा जूस वगैरह सब कुछ आपको कंटेनर में मिलेगा। क्योंकि लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की तादाद लाजमी है कंटेनर। ये सारे चीज आपको यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की तादाद में आता है। ये कौन सा फ्रूट से दिखाऊंगा आपको, फ्रूट है भाईजान। ये कौन सा फ्रूट है? क्या फ्रूट है? नबी फ्रूट है। ट्रकों में आना, वाटरमेलन लाया गया, वहाँ पे वाटरमेलन की भी जूस मिल सकता है आपको पीने के लिए, या तो वाटरमेलन अक्का लेके खा सकते हो। देख सकते हो लाखों की तादाद में लोग आए हैं। ये देखिए अराफात के मैदान में मुस्तलिफा, जहाँ पे अर्रहमान की दुआएं कबूल होता, अर्रहमान यहीं पे दुआ करते तो दुआ कबूल होते। जितने भी हज यात्री लोग आते हैं यहीं पे दुआ कबूल करते हैं। ये मेन गेट है, उस जबले पहाड़, रहमत के पहाड़ के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। अभी देखेंगे, आप ऊपर की तरफ देखेंगे, आपको दिखाएंगे। ये देखियो जा रहे हैं सारे लोग, ये पहाड़ है ऊपर देख रहे हो ना, काफी लोग वहाँ पे खड़ा है। वहाँ पे कुछ मीनार है, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे आप लोग। ये जबल रहमत की पहाड़ की एरिया है। देखिए ये जबल रहमत की पहाड़ की एरिया, उसी तरफ से चारों ओर आपको घूमना है, चक्कर लाना है। ये तो ऊपर की तरफ देखो, ऊपर देखो, मैं आपको ऊपर लेके जाऊंगा अभी इस पहाड़ के ऊपर। माशाल्लाह कितना बड़ा कितनी बड़ी मैदान पे लेके आया जबल रहमत की पहाड़। उसी पहाड़ों में दोनों जन का मिलन हुआ था, माई हवा और आदम अलैहिस्सलाम की। ये वो पहाड़ है, इसी पहाड़ के दामन में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैठकर आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा अदा किया था। आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी जबल रहमत वाले पहाड़ के दामन में बैठकर अदा